नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर। अमित शाह आज बिहार में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अमित शाह मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर लखीसराय में आयोजित जनसभा में जनता से संवाद करेंगे। गृह मंत्री अशोक धाम मंदिर में दर्शन कर संपर्क से समर्थन अभियान के तहत वहां के ट्रस्टी गणों से भी मुलाकात करेंगे। अमित शाह आज शाम लखीसराय जिला भाजपा मुख्य कार्यालय में मुंगेर, जमुई व बेगूसराय लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरियाणा के दौरे पर। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए यमुनानगर में करेंगे एक जनसभा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा भरतपुर में जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा भरतपुर से ही जैसलमेर और बाड़मेर के जिला कार्यालयों का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। बाद में नड्डा भरतपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस साल के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में फिलीपींस के विदेश मामलों के सचिव मनालो के साथ 5वें भारत फिलीपीन संयुक्त आयोग की करेंगे सह अध्यक्षता। बैठक के दौरान दोनों पक्ष राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, पर्यटन और कृषि सहित आपसी हित के तमाम क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी करेंगे चर्चा। मणिपुर के विष्णुपुर में 21 जून को हुए आईईडी ब्लास्ट मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथों में ले ली है और इस धमाके में 3 लोग घायल हुए थे। मणिपुर के विष्णुपुर और चुराचांदपुर को जोड़ने वाले एक अहम पुल के पास हुआ था आईईडी ब्लास्ट। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय बलों और सेना की तैनाती को प्रभावित करने के मकसद से किया गया था ये धमाका। इसरो ने कहा कि अगले महीने 12 से 19 जुलाई के बीच हो सकता है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने से संबंधित प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है इस प्रक्षेपण का उद्देश्य। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 2 ग्रहों के बीच के मिशनों के लिए आवश्यक नई तकनीक का प्रदर्शन करेगा। सरकार आगामी 5 से 7 जुलाई के दौरान नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हरित हाइड्रोजन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगी। इस सम्मेलन का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम स्थापित करना और हरित हाइड्रोजन के माध्यम से डीकार्बोनाइजेशन के लिए वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। त्रिपुरा के कुमारघाट में भगवान जगन्नाथ की उल्टा रथ यात्रा के दौरान हुआ बड़ा हादसा। रथ बिजली की हाई टेंशन तार से जा टकराया। 2 बच्चों समेत 6 की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमारघाट में उल्टा रथ यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राहुल राहत शिविरों का दौरा करेंगे और इम्फाल और चुराचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में 12 घंटों के भीतर 2 कोचिंग छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के मामलों से मचा हड़कंप। दोनों छात्र कोटा में नीट की कर रहे थे तैयारी। दोनों छात्रों ने फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। पुलिस ने अब तक एक छात्र के शव का कराया पोस्टमार्टम। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मलेथा टिहरी रोड पर आज सुबह गैस सिलेंडर भरे एक वाहन में आग लगी। वाहन में करीब 15 से 20 गैस सिलेंडर रखे थे। देवप्रयाग के एसडीएम ने कहा कि आग लगने के बाद वाहन चालक वाहन छोड़कर भाग गया। मामले की जांच की जा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज से दिव्य कला मेले की हो रही है शुरुआत। 5 जुलाई तक चलने वाले इस मेले में लगभग 20 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पाद तथा कौशल का करेंगे प्रदर्शन। मेले में दिव्यांग और जाने माने कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम में पर्यटक देश के विभिन्न क्षेत्रों के अपने पसंदीदा भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। देश विदेश से आए करीब 8 लाख श्रद्धालु कल पुरी में भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन की वापसी का उत्सव है। भगवान जगन्नाथ को आज सुनाबेशा या सुनहरी पोशाक से सजाया जाएगा, जो पारंपरिक रूप से दुनिया भर से लाखों भक्तों को करता है आकर्षित।
देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। ईदगाहों, मस्जिदों और दरगाहों में विशेष नमाज की जा रही है अदा। इस्लाम धर्म के अनुसार इस दिन को बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार ईद उल अजहा का पर्व साल के आखिरी महीने में आता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी ईद उल अजहा की बधाई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, ये दिन सभी के लिए सुख और समृद्धि लाए, ईद मुबारक। ईद उल अजहा के पावन अवसर पर नई दिल्ली की विश्व प्रसिद्ध जामा मस्जिद में नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईद उल अजहा के मौके पर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली के पंजा शरीफ दरगाह में नमाज अदा की। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने बिहार के सुपौल स्थित एक मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। लोगों को ईद की शुभकामनाएं भी दी। महाराष्ट्र में भी बड़े उल्लास के साथ मनाई जा रही है ईद उल अजहा। मुंबई की महिम दरगाह में लोगों ने नमाज अदा की। केरल में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है ईद। कोची में लोगों ने मस्जिदुल इस्लाम मस्जिद में नमाज अदा की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज अदा करने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं थीं। असम के गुवाहाटी में ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों ने सिजुबरी ईदगाह में नमाज अदा की। लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी लोग उत्साह के साथ मना रहे हैं ईद। जम्मू में लोगों ने ईद उल अजहा के अवसर पर नमाज अदा की। आज देवशयनी एकादशी है। हर वर्ष आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है देवशयनी एकादशी। देश भर में पवित्र नदियों में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान विष्णु का शयनकाल होता है शुरू। आज से 4 महीने बाद प्रोबिदिनी एकादशी के दिन जागते हैं भगवान विष्णु। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आषाढ़ी एकादशी की भी दी शुभकामनाएं। आषाढ़ी एकादशी पर भक्ति में डूबे लोग। दिल्ली के आर.के. पुरम में भक्तों ने भगवान विठलनाथ की शोभा यात्रा निकाली। पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में है भारी उत्साह। यात्रा के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री जम्मू पहुंचे। 1 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। दिल्ली में मौसम फिर हुआ सुहावना। आज सुबह कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली। बारिश के बाद दिल्ली और नोएडा समेत एनसीआर के कुछ हिस्सों में जलभराव देखने को मिला। पानी भरने से लगा ट्रैफिक जाम। लोगों को आवागमन में हुई परेशानी। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तरी और दक्षिण कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और घाट पहाड़ियों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे और सतारा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया। वाणिज्यिक कोयला खादान नीलामी के 2 चरणों के तहत कुल 35 बोलियां प्राप्त हुई। कोयले की बिक्री के लिए बीते 29 मार्च को शुरू हुई प्रक्रिया। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी ने गन्ना किसानों के हितों में 2023 से 24 सीजन के लिए 315 रुपए प्रति क्विंटल पर चीनी गन्ने के एफआरपी को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र में संसाधन पर्याप्तता योजना फ्रेमवर्क के लिए जारी किया दिशा निर्देश। डिस्कॉम्स को अपने क्षेत्र में मांग को पूरा करने के लिए करनी होगी पर्याप्त क्षमता की खरीद। केंद्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र के सुधारों में तेजी लाने के लिए राज्यों को दिया वित्तीय प्रोत्साहन। 2 वर्षों में 12 राज्यों को 66,413 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन मिला। इस वित्त वर्ष में भी विद्युत क्षेत्र के सुधारों के लिए राज्य उठा सकेंगे इस सुविधा का लाभ। राज्यों को प्रोत्साहन के रूप में 1,43,000 करोड़ रुपए की राशि होगी उपलब्ध। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। जल्द लौटते हैं। ये हमारे साथ है मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
वो अशोक गहलोत कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राजनीति में आज सवाल सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज अब बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में उतार चढ़ाव जारी है। ब्रेंट क्रूड का भाव $74 प्रति बैरल और WTI क्रूड $70 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। खनन मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल ने तैयार की भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर देश की पहली रिपोर्ट। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया रिपोर्ट का अनावरण। आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में दिवंगत प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने लिया है ये फैसला। CGST दिल्ली पश्चिम आयुक्तालय ने फर्जी पंजीकरण के खिलाफ विशेष अभियान में 30 से अधिक फर्जी फर्मों के गिरोह का भांडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने 6G विजन फ्रेमवर्क को दी मंजूरी। संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के माध्यम से फ्रेमवर्क तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारत। दूरसंचार विभाग ने 5G एंड बियॉन्ड हैकाथॉन 2023 की घोषणा की। 100 स्टार्टअप को 5G एंड बियॉन्ड उत्पादों और समाधानों के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए से किया जाएगा पुरस्कृत। सेबी ने सार्वजनिक निर्गम के शेयरों की सूचीबद्धता के लिए समय अवधि 3 दिन करने का प्रस्ताव को दी मंजूरी। अभी यह अवधि है 6 दिन। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर गुजरात में एक व्यक्तिगत चिकित्सा विनिर्माण संयंत्र करेगी स्थापित। भारत में PNG का ये नवा संयंत्र होगा। समुद्री खाद्य निर्यात वर्ष 2013 से 14 के मुकाबले हुआ 2 गुना। 2013 से 14 के 30,000 करोड़ के मुकाबले करीब 64,000 करोड़ पहुंचा ये निर्यात। केंद्र सरकार ने यात्रा पैकेज समेत विदेशों में धन भेजने के लिए TCS काटे जाने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। 30 सितंबर तक लागू नहीं होगा TCS शुल्क का ये प्रावधान। बजट में किया गया था फॉरेन रेमिटेंस पर TCS की दर बढ़ाने का ऐलान। टैक्स की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2023 से होनी थी लागू। दूसरी तिमाही में देश के 8 प्रमुख रियलिटी बाजारों में आवासीय भवनों की बिक्री में दर्ज की गई 8% की बढ़ोतरी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म PropTiger.com की नई रिपोर्ट में किया गया है यह दावा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने एक किशोर को मारी गोली। स्थानीय मीडिया के मुताबिक जांच से भागने की कोशिश में 17 वर्षीय किशोर पर चलाई गोली। किशोर पर गोलीबारी की घटना के बाद से लोग प्रदर्शन कर जता रहे हैं अपना विरोध। प्रदर्शनकारियों ने करीब 40 गाड़ियों को किया आग के हवाले। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए हजारों की संख्या में की गई पुलिस बलों की तैनाती। 31 प्रदर्शनकारियों को किया गया है गिरफ्तार। कैलिफोर्निया में एक टैंकर ट्रक से टकरा जाने के बाद पटरी से उतरी यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहे थे 190 से ज्यादा यात्री और कर्मचारी। अग्निशामक के मुताबिक इनमें से 8 लोगों को आई है हल्की चोटें। अधिकारियों लगा रहे हैं दुर्घटना के कारणों का पता। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई टाइटन पनडुब्बी का मलबा निकाल लिया गया है। विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए इसमें अहम साबित होगा ये मलबा। भारी बारिश के कारण चिली के मध्य दक्षिणी ग्रामीण इलाके में आई बाढ़ की वजह से फसलें बर्बाद होने के बाद सरकार को घोषित करना पड़ा कृषि आपातकाल। कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग के कारण अमेरिका के आसमान में छाया धुआं। अमेरिका के पीटर्सबर्ग शहर में निवासियों को बाहरी गतिविधियों को सीमित करने का किया गया है आग्रह।
अमेरिका के राष्ट्रीय मौसम सेवा विभाग के मुताबिक मिडवेस्ट का ज्यादातर हिस्सा वायु गुणवत्ता के हिसाब से गुरुवार तक खराब रहने की आशंका। इसमें पश्चिमी आयोवा से लेकर इलिनॉय, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और ओहियो तक का क्षेत्र शामिल। विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए $700 मिलियन के सहायता पैकेज को दी मंजूरी। इससे पहले मार्च में IMF ने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन के पैकेज को दी थी मंजूरी। पूर्वी यूक्रेन के रूस नियंत्रित हिस्से दोनेत्स्क में हुई गोलाबारी में 2 लोगों की मौत हुई है और वहीं कई अन्य भी घायल हो गए। घटना से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। कोरिया में चल रहे एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में आज भारत ने ईरान को हरा दिया। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अजय रही है। भारत ने इससे पहले खेले गए 3 मुकाबलों में जापान, दक्षिण कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाफ जीत हासिल की। कजाकिस्तान में चल रहे एलोडा कप के दूसरे दिन भारतीय मुक्केबाज सुमित ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। सुमित ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के बेगजात टंगतार को 5-0 के बड़े अंतर से हराकर प्रतियोगिता में कांस्य पदक पक्का किया। युवा मुक्केबाज कीर्ति ने भोपाल में चल रहे 6वें युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट के दूसरे दिन 81 किलोग्राम भार वर्ग के रोमांचक मुकाबले में कीर्ति ने मनीषा गिरी को 5-0 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं 2 बार की एशियाई जूनियर चैंपियन निकिता ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में उत्तर प्रदेश की अनामिका यादव को पराजित कर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। तमिलनाडु ने दूसरा सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने हरियाणा को 2-1 के अंतर से हराकर खिताब पर अपना कब्जा जमाया। तमिलनाडु के लिए प्रियदर्शनी एस और इंदुमती ने 1-1 गोल दागे। वेस्टइंडीज के हरफनमौला बल्लेबाज निकोलस पूरन ने 13 पायदान की छलांग लगाने के बाद वनडे रैंकिंग में 19वें पायदान पर वो पहुंच गए हैं। वहीं जिम्बाब्वे के स्टार क्रिकेटर सिकंदर रजा विश्व कप क्वालिफायर में 3 धमाकेदार पारियों की बदौलत रैंकिंग में 7 अंकों के छलांग लगाने के बाद 27वें स्थान पर पहुंच गए। वनडे वर्ल्ड कप 2023 क्वालिफायर में पहले राउंड के मुकाबले पूरे हो चुके हैं। अब आज से सुपर 6 के मुकाबले शुरू होंगे। पहला मैच जिम्बाब्वे और ओमान के बीच होगा। श्रीलंकाई बल्लेबाज निशंका ने वनडे क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं। निशंका ने ये उपलब्धि विश्व कप क्वालिफायर में स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान हासिल की। क्रोएशियाई मिडफील्डर मटेओ कोवाचिक ने प्रीमियर लीग चैंपियन मैनचेस्टर सिटी के साथ 4 साल का अनुबंध किया है। 29 वर्षीय मटेओ कोवाचिक जर्सी नंबर 8 में नजर आएंगे। इससे पहले कोवाचिक चेल्सी में थे। वे चेल्सी के साथ 5 सीजन में 221 बार मैदान पर नजर आए। यश कुमार की भोजपुरी फिल्म एक था जोकर का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। सुरजीत वर्मा कर रहे हैं इस फिल्म का निर्देशन। जल्द ही अमेरिका और ब्रिटेन में परफॉर्म करेंगे अभिनेता आयुष्मान खुराना। अमेरिका के 8 शहरों और यूके के 2 शहरों में अपने बैंड के साथ परफॉर्म करेंगे आयुष्मान। फिल्म फाइटर में वायुसेना पायलट की भूमिका में नजर आएंगे अभिनेता अक्षय ओबरॉय। अपने रोल के लिए अक्षय ओबरॉय ने बढ़ाया 10 किलो वजन। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण निभा रहे हैं फाइटर में मुख्य भूमिकाएं। सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं फिल्म का निर्देशन। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का पहला गाना तुम क्या मिले हुआ रिलीज। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट निभा रहे हैं फिल्म में मुख्य भूमिका। करण जौहर बना रहे हैं फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। करण जौहर ने गाना तुम क्या मिले दिवंगत फिल्मकार यश चोपड़ा को किया डेडिकेट। फिल्म निर्माता संदीप सिंह के साथ काम करती नजर आएंगी अभिनेत्री कंगना रनौत। कंगना ने बताया कि जल्द शुरू हो जाएगी फिल्म की शूटिंग। तेलुगु फिल्म कीड़ा कोला का टीजर हुआ रिलीज। तरुण भास्कर ने किया है फिल्म का निर्देशन। फिल्म किंग ऑफ कोठा का हिंदी टीजर हुआ रिलीज। अगस्त में मलयालम, तेलुगु, तमिल, हिंदी और कन्नड़ में रिलीज होगी ये फिल्म। फिल्म 72 हूरे का ट्रेलर हुआ रिलीज। 7 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म। हिंदी हॉरर सीरीज अधूरा का ट्रेलर हुआ रिलीज।
7 जुलाई को OTT पर रिलीज होगी अधूरा। आज दुनिया भर में रिलीज हो रही है फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3। गिप्पी ग्रेवाल और सोनम बाजवा निभा रहे हैं फिल्म में मुख्य भूमिकाएं। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।